नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सफल अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां। जी हाँ, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो कमाल का होने वाला है। और अगर आप नए अधिवक्ता हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे कि उन 7 गलतियों की जो नए अधिवक्ता करते रहते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि किन 7 गलतियों को नए अधिवक्ताओं को, लॉ स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। तो पहली जो गलती है वो ये है कि किताबों से दोस्ती ना करना। जी हाँ, नए अधिवक्ता जो होते हैं या लॉ स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि जब केस आएगा हमारे पास तब हम पढ़ लेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो है किताबों से दोस्ती करनी है। किताबों की से दोस्ती अगर आप करेंगे तो किताबों में आपका मन लगा रहेगा। और जो भी लॉ के क्षेत्र में जो भी लॉ से संबंधित बुकें हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इन सारे विषयों को, 2-3 विषयों को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आपको किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। और अगर आप एक बार किताबों से दोस्ती कर लिए तो आपको सफल अधिवक्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी गलती जो है, लोग करते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ना पढ़ना। अगर आप अधिवक्ता हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आपको पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल अधिवक्ता बन जाएंगे। बहुत सारे मामलों में हम देख लेते हैं टीवी में, समाचारों में कि फला फला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई या फला फला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ये हम केवल टेलीविज़न के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से देख तो लेते हैं लेकिन डीप में उस निर्णय पे नहीं जाते हैं। तो इसमें भी जो है कहीं न कहीं हमारी वो है। पहले के समय में तो ये होता था कि किसी कोई जजमेंट आया है तो किसी सीनियर के चैम्बर पे जाइए और वहाँ बुक निकालिए तब देखिए। लेकिन आज के समय में इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो एक वो है, गूगल पे जाके आप SCC.online पर भी आप सभी केस उपलब्ध हैं और पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है casemine.com, इस पे भी आपको सरलता से जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उपलब्ध हो जाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। और तीसरी गलती है कि अनुशासन नहीं बनाना। जी, डिसिप्लिन की बात हम कर रहे हैं कि आपको अनुशासन बना लेना ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप अनुशासित रहेंगे, अनुशासन का मतलब यही नहीं है कि केवल कोर्ट कैंपस में ही आप अनुशासित रहिए। आपका उठने का समय होना चाहिए, आपका बैठने का समय होना चाहिए, आपका टहलने का समय होना चाहिए और आप कोर्ट परिसर में जाने का समय होना चाहिए, चेंबर में बैठने का समय होना चाहिए। यही है अनुशासन कि किस समय क्या करें और समय का सही से प्रबंध करें। तो इस तरीके से आप अनुशासित रहेंगे तो सफल अधिवक्ता आप बन जाएंगे। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, सफल अधिवक्ता बनने के लिए जो है अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो चौथी गलती लोग करते हैं सफल अधिवक्ता ना बन पाने में, वो करते हैं कि कोर्ट नहीं जाते हैं। कोर्ट नहीं जाना जो है ये आपकी चौथी गलती है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं और प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, बार काउंसिल में एनरोल हो गए हैं और जो है बार में एनरोल होने के बाद AIBE की परीक्षा पास कर दिए हैं, पास कर चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट जाना शुरू करिए और निरंतर कोर्ट जाते रहिए। कहीं न कहीं आप कोर्ट के माध्यम से जो लॉ की पढ़ाई में आप नहीं जान पाए हैं, जो कॉलेज में तो केवल बुक की पढ़ाई होती है,
वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत सारा होता नहीं है, केवल मूट कोर्ट 1 2 दिन 3 दिन ऐसा चला दिए तो उस दौरान आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, कोर्ट की कार्यवाहियों को तो बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। तो जब आप कोर्ट जाएँगे तभी आप कोर्ट की कार्यवाहियों को समझ पाएँगे। तो इसलिए कोर्ट तो जाना ही चाहिए। अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो आप चौथी गलती कर रहे हैं और आप कहीं न कहीं बाद में सफल होने में समस्या आपके उत्पन्न होगी। तो इसलिए आपको कोर्ट जाना चाहिए। और 5वीं जो गलती है, नोट्स नहीं बनाना। अब लोग करते क्या हैं कि पढ़ लिए और जो है मोबाइल पे वीडियो देख लिए, ये सारी चीज़ें, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जो भी बातें आपको अच्छी लगे, जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कहीं न कहीं आप उस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए कि क्या-क्या हम गलती कर रहे हैं, इन गलतियों को हमको दोहराना नहीं है। और इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक छोटी-सी पॉकेट में डायरी रखिए और पेन रखिए और नोट्स बनाइए। वीडियो का नोट्स बनाइए, कोर्ट में जब जाएँ आप, कोर्ट में भी खड़े रहें, तो जो भी केस नंबर हों, अन्य चीज़ें हों, अगर कोई सीनियर वहाँ पे बहस कर रहा है, तो उसको नोट करते रहिए, उसमें नोट्स बनाते रहिए कि कौन-सा केस था, क्या सज़ा हुई, ये सारी चीज़ें, किस कोर्ट में यह केस चल रहा है, जज साहब का क्या नाम है, वकील साहब का क्या नाम है। इस तरीके से आप एक छोटा-सा नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बनाने की आदत आप में बन गई तो आप सफल अधिवक्ता बन जाएँगे, आपको सफल अधिवक्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और 6वीं गलती जो करते हैं कि जूनियरशिप ना करना। जी हाँ, लोग जूनियरशिप से भागते हैं, कहीं न कहीं सोचते हैं कि सीनियर उनका दोहन करेंगे और जो है वो जल्दी काम नहीं सिखाएँगे। काम ऐसे नहीं सीखा जाता है। जूनियरशिप आप करिए और सीनियर को अपने अधीन कर लीजिए। सीनियर का अधीन का मतलब ये है कि जो भी काम हो उनके चैम्बर में, तुरंत जो है उठिए और उनको काम करके लाके तुरंत दे दीजिए। वो स्वयं आप पर निर्भर हो जाएँगे और जिस दिन आप कोर्ट नहीं जाएँगे, उनको लगेगा कि आज तो हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ, हमारे जूनियर नहीं आए इसलिए हमारा कुछ काम नहीं हुआ। तो इसलिए आप उनके ऊपर निर्भर मत रहिए, उनको अपने ऊपर निर्भर कर दीजिए, तो आसानी से आप काम सीख जाएँगे। उनको उठने मत दीजिए, कोई टाइप का मामला है, जाके उनसे तुरंत जो है कागज़ लीजिए, टाइप करवा के लाइए, नोटरी कराना है, नोटरी करा के लाके दीजिए। कोर्ट में कोई फ़ाइल दाखिल करनी है, आप फ़ाइल दाखिल करिए, डेट दीजिए, हाज़िरी माफ़ी लगाइए। तो इस तरीके से जो है आप जूनियरशिप करिए। जूनियरशिप अगर आप नहीं करेंगे, तो आप ये 6वीं गलती करेंगे और जो है जूनियरशिप ना करने का खामियाज़ा आपको पूरे जीवन आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जूनियरशिप करिए और कहीं न कहीं शुरुआती दौर में उनकी फ़ाइलें देखिए, किस तरीके से फ़ाइल पेश होती है, किस तरीके से कोर्ट में अपीयर हुआ जाता है, किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है जूनियर बनने के बाद ही आएगी और जूनियरशिप करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएँगी। और 7वां जो पॉइंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि 7वें पॉइंट में जो है, 7वें बिंदु में ही ये सारे 6 बिंदु छिपे हुए हैं। अब 7वां पॉइंट ये है कि असफलता से घबराकर प्रैक्टिस छोड़ देना। बहुत सारे नए अधिवक्ता हैं जो 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो असफलता से घबरा कर जो है प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और ये जो है, यही सबसे बड़ी कमी है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप सफल अधिवक्ता कभी नहीं बन पाएंगे। 3 साल 4 साल जो है, ये 3 साल 4 साल जो है, ये मतलब बहुत बड़ा समय नहीं है। वकालत के पेशे में बहुत छोटा समय है। जितने भी बड़े अधिवक्ताओं का नाम आप सुनते होंगे, वो कम से कम 10-10 साल प्रैक्टिस किए हैं किसी सीनियर के अंडर में, और उसके बाद भी वो जो है सफलता उनको नहीं मिलती है, तो वो बार-बार सफल होने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप किसी कोर्ट में अपीयर हुए, बेल डाले, वहाँ बेल खारिज हो गई, तो आप इससे घबराइए मत। अगर कोई सीनियर अधिवक्ता भी वो बेल डालता तो हो सकता हो वो खारिज हो जाती। कोई सिविल केस है, उसमें आप डाले
और जो है पार्टी से बताए थे, अपने क्लाइंट से बताए थे कि मैं इसमें आपको स्टे दिला दूंगा, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि वो स्टे आप उसको नहीं दिला पाए। तो असफलता से आप घबराइए मत, अन्य वो लगाइए, दिमाग, अपना दिमाग लगाइए, उसको दोबारा कहीं न कहीं उससे जो है बड़ी कोर्ट में उसको दाखिल करिए और चैलेंज करिए। तो इस तरीके से असफलता से घबरा के आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तो इस तरीके से आप इन 7 बातों का ध्यान रखकर अपनी वकालत को चमका सकते हैं और एक आप सफल अधिवक्ता बन सकते हैं। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।